हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस। इनमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हैं क्लास 8 के चैप्टर 13 लाइट के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को और भी अच्छी बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रिलेशन टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है वो बताना है इसमें। तो देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक एन इर्रेगुलर और रफ सरफेस। यानी जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी अनियमित या खुरदुरी सतह से टकराती हैं तो किस प्रकार का परावर्तन होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विसरित परावर्तन, लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व व्युत्क्रमण, और डी डिस्पर्सन यानी विक्षेपण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें होगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी कि विसरित परावर्तन। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू लुक एट ए प्लेन मिरर एंड राइज योर लेफ्ट हैंड इट अपीयर्स एज योर राइट हैंड इन द इमेज व्हाट इज द फिनोमेनॉन कॉल्ड। यानी कि जब आप समतल दर्पण में देखते हैं तो आपका बायां हाथ उठाने पर यह दायां दिखाई देता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी लेटरल इन्वर्जन। इस प्रकार की घटना को लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं, जिसमें हमारा बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। यानी जब हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो वो दाईं ओर उठा हुआ दिखाई देता है समतल दर्पण में। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी इमेजेस आर फॉर्म्ड इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के सामने रखें तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जब दो समतल दर्पण को आमने सामने रखते हैं तो बहुत सारे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूमिनेटेड या नॉन लुमिनस बॉडी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त या अदीप्त पिंड का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा मून यानी चंद्रमा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट यूजेज टू प्लेन मिरर्स टू व्यू ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली सच एज फ्रॉम ए सबमरीन। यानी कौन से उपकरण का यूज दो समतल दर्पणों का उपयोग करके उन वस्तुओं को देखने में किया जाता है जिन्हें
सीधे नहीं देखा जा सकता, जैसे कि पनडुब्बी से। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज, यानी श्वेत प्रकाश का अपने 7 घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वो कहलाएगा प्रकाश का विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट, ह्यूमन आई का कौन सा भाग है जिसके द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आइरिस, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नर्व सेल्स इन द आई आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, आँख में किस प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं मंद प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा रॉड्स, यानी ऑप्शन बी, जिनको हिंदी में शलाकाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, व्हाट इज द कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर रीडिंग विद ए नॉर्मल आई, एक नॉर्मल आई के लिए कंफर्टेबल रीडिंग डिस्टेंस कितना है, यानी सामान्य आँख के लिए पढ़ने के लिए सुविधाजनक दूरी कितनी है? तो वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, जिसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉन्केव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफेक्ट कॉल्ड वेयर द आई लेंस बिकम्स क्लाउडी और फॉगी इन ओल्ड एज, यानी उस दोष को क्या कहते हैं जिसमें बुढ़ापे में आँख का लेंस धुंधला या कोहरे जैसा हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कैटरेक्ट, यानी कि मोतियाबिंद। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स डज द ब्रेल सिस्टम हैव, यानी ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न्स या बर्ड्स होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 63, यानी ऑप्शन सी। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनको पढ़ लीजिए और ये इसकी आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप उस चैप्टर को याद कीजिए और इन क्वेश्चंस को भी याद कीजिए, क्वेश्चन आंसर जो हैं, ठीक है।